रोशनी तवलास्कर जी का, और ये कह रही कि IRFC के बारे में बता दीजिए। तो IRFC, अरुण सर आप शुरू कीजिए सर। क्या करना चाहिए सर? बीच में एक रिकवरी आई थी सारे रेलवे में, फिर थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 9900 के बीच में रेंज में ट्रेड करता हुआ। IRFC से आपकी क्या उम्मीदें हैं? अब इन्होंने ये नहीं बताया इन्होंने ले रखा है नहीं ले रखा है। कुछ एक सवाल थे जो जिन्होंने हायर लेवल पे ले रखा था, कुछ लोगों ने फ्लैट 104 के आसपास ले रखा है। अभी क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, दो तरीके की राय इसमें दे सकते हैं। पता नहीं इन्होंने लिया है शॉर्ट टर्म के लिए लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर विपुल जी लेना चाहते हैं या फिर ले चुके हैं तो 94 का स्टॉप लॉस लगा के ये ले भी सकते हैं, या फिर अगर ले चुके हैं तो 94 का स्टॉप लॉस लगाए। लॉन्ग टर्म में भी मुझे लग रहा है अगर इनकी ऊपर की बाइंग है तो भी हमारी होल्ड की ही सलाह है विपुल जी, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर है सेक्टर में। रिजल्ट्स काफी अभी भी लास्ट 3 क्वार्टर से खराब आ रहे हैं, पर काफी बड़े अनाउंसमेंट्स रिसेंटली रेलवेज में हुए हैं। मुझे लग रहा है आने वाले दिन में भी आपको अनाउंसमेंट्स होते हुए नजर आएंगे। RBI ने अच्छा आप कह सकते हैं डिविडेंड भी दिया है, साथ में कैपेक्स के प्लान में अभी तक कोई कटौती नहीं हुई है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इस वॉर के बाद कोई कटौती कैपेक्स में देखने को मिले, तो वहां पे भी कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए। तो विपुल जी, दो तरीके की राय है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या लेना चाहते हैं तो 94 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखे। लॉन्ग टर्म मेरी सलाह स्टॉक में होल्ड की ही रहेगी। होल्ड की रहेगी। अच्छा, नई खरीदारी के लिए कोई संभावना है क्या सर इसमें? बिल्कुल विपुल जी, कल शायद आपको मंडे थोड़ा नीचे भी मिल जाए, इसलिए अगर पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन विपुल जी, एक ही चीज का ध्यान रखना है, ये मार्केट के साथ चलने वाला स्टॉक नहीं है। ये थोड़े स्लो मूवर स्टॉक्स है और थोड़ा फ्रस्ट्रेट ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम इस पे काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे याद है 130 140 पे भी काफी लोगों के पास इसकी बाइंग है। तो हम भी अभी भी विपुल जी सेम व्यू हमने रखा है। जिनके पास ऊपर की बाइंग है उनके होल्ड की ही सलाह दे रहे हैं। जब भी ये स्टॉक्स चलेंगे विपुल जी, आपको ये काफी तेजी से चलते हुए नजर आएंगे, इसलिए जिनको लेना है वो लेके चल भी सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात मुझे नजर नहीं आती। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में JWL 298 पर क्लोज हुआ। पिछले सेशन में फर्स्ट टारगेट जो था छोटा मोटा, पहला टारगेट 10% का था, आ गया। लेकिन आप ऐसे समझो कि इसमें बहुत बड़ी मूवमेंट अभी पेंडिंग लग रही है। तो अगर आपको 290 295 पर अगले सेशन में मंडे ट्यूसडे मिले तो आप इसको खरीदने की कोशिश करें। यहाँ स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और जो रिवॉर्ड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ये काफी बड़ी सी दिख रही है। तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस आप 250 का भी लगाया, 40 पॉइंट समथिंग, 40-45, बट योर रिवॉर्ड आपका पहला ही टारगेट यहाँ से 360 से लेकर के 400, उसके बाद 500, ये टारगेट्स है। अब 2 टारगेट्स तक के लिए तो आपको 1 से 3 महीने का समय ही देना। जो टारगेट्स पहले हो जाए या समय पूरा हो जाए उसके हिसाब से पोजीशन काट लीजिएगा। बट अगर आप 500 रुपए तक का भी होल्ड करना चाहते हैं